मल दे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। अरे मल दे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो दिल की सुनो, डरो नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब जो तुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जानते हैं कि फूड के बिना इस सैयारा जमीन पर कोई भी लिविंग थिंग सरवाइव नहीं कर सकता। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, फूड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक, यह गुण है कि सभी लिविंग थिंग को भोजन की जरूरत होती है। बिना भोजन के इस सैयारा जमीन पर कोई भी लिविंग थिंग सरवाइव नहीं कर सकता। आप जाने होंगे बहुत सारे जंतु इस पृथ्वी पर से लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ इंडेंजर्ड है जो एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे डायनासोरस। इनको भोजन की अभाव, भोजन प्रॉपर्ली नहीं मिला इस प्लैनेट पर, इसलिए वह धीरे धीरे ग्रेजुअली उनके नंबर्स कम हुए और वो धीरे धीरे गायब हो गए। तो फूड क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी। फूड भी क्या करता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है, एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए। यदि हम डायरेक्टली ये फूड को अगर हम अपने बॉडी में लें तो ये बॉडी में मिक्स नहीं होगा, हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। तो हमारा वह सिस्टम जो इसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है, इसको सोल्यूबल बनाता है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो हमारे किसी भी सिस्टम को एनर्जी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं सभी सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारा बॉडी का। तो आखिर डाइजेशन होता कैसे? हम लोग जो कोई भी भोजन खाते हैं मुंह से खाते हैं। डाइजेशन का जो काम शुरू होता है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में एक हमारा जो लार होता है वो सलीवा, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, एमाइलेज। क्या कहते हैं? एमाइलेज। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक करता है। उसके बाद टीथ की मदद से हम फूड को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और इसको सॉफ्ट बना देते हैं ताकि ये ऑसोफेगस से इजीली ट्रेवल कर जाएगा स्टोमक में। ऑसोफेगस में जाने के बाद फूड मूव करता है। ऑसोफेगस की मूवमेंट के कारण फूड क्या करता है, ट्रेवल करता है टू द स्टोमक। फूड जो है हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाने के बाद वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और कई तरह के एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, डाइजेशन के साथ साथ कुछ ऐसे जरासीम जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है जो फूड के साथ हमारे स्टोमक में गया, उसको क्या करता है, मार देता है उसको। उसके बाद जहां तक होता है स्टोमक कोशिश करता है फूड को पचाने का। उसके बाद जो नहीं पचता है उसको वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का जो होता है कोऑर्डिनेशन मिलता है, लीवर के सपोर्ट और पेनक्रिया के सपोर्ट से फूड को फर्दर डाइजेस्ट किया जाता है। पेनक्रिया पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जैसा कि ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। और ये सब जूस मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को और फर्दर करता है और बेहतरीन करता है। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पर विलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू फूड क्या होता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और वैसे भोजन जो नहीं पचता है उसको क्या करता है, ये भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल फूड जो होता है, रफेज होता है और जो वेस्ट फूड होता है, इनसे वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सेमी सॉलिड वेस्ट बचा उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एनस के थ्रू डिस्चार्ज कर देता है। हमारा जो डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं किसको है, एलिमेंट्री कैनाल मुंह से स्टार्ट होता है और एनस पर जाकर एंड होता है। कैनाल मतलब होता है पासेज। एलिमेंट्री कैनाल उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जो भी डाइजेशन का काम होता है या डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। थैंक यू।